यौम पाकिस्तान 23 मार्च के लिए मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड की तैयारियां। रिहर्सल के दौरान अंदोहनाक हादसा। पाक फजाइया का F-16 तैयारा हादसे का शिकार हो गया। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक हादसा शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड के करीब पेश आया। हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान की बेहतरीन इकदामात। मुल्क में 18 केसेस रिपोर्ट हुए, 2 मरीज सेहतयाब भी हो गए। ज्यादातर मुतासरीन सिंध में सामने आए। एक केस बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुआ। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस का शिकार 12 साला बच्चा चंद रोज कबल ईरान से वापस आया। कराची के शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। PSL मैचेस 12 मार्च से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध हुकूमत की बैरून मुल्क से आने वाले शायकीन से स्टेडियम ना आने की दरख्वास्त। नासिर शाह कहते हैं कोरोना के पेश नज़र सख्त हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। स्टेडियम आने वाले तमाम अफराद की स्क्रीनिंग होगी। कोरोना के खतरे के पेश नज़र पंजाब हुकूमत भी मुतहर्रिक। जेलों में कैदियों से मुलाकात करने वालों की स्क्रीनिंग होगी। मास्क के बगैर किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुलाकात के लिए आने वाले बुखार और खांसी में मुब्तला अफराद को वापस भेज दिया गया। सेहतयाब हो चुके। शहबाज ततला केस। SSP मुफक्खिर अदील की 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुफक्खिर अदील और असद भट्टी को मॉडल टाउन कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट शाजिया महबूब के रूबरू पेश किया गया। अदालत का मुल्जिम के खिलाफ 5 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम से मकतूल शहबाज ततला की लाश से मुतल्लिक तहकीकात करनी है। शहबाज ततला की लाश की निशानदही बाकी है। आला कत्ल भी बरामद करना है। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात पर नून लीग की सफ़ों में हलचल। लीगी क़यादत पर सवालात उठने लगे। नून लीगी रुकन असम्बली निशात डाहा ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला से मुलाकात में दरख्वास्त की इलाके के लिए फंड्स दें। उन्होंने मेहरबानी की। नून लीग वालों ने ड्रामा बना लिया है कि पार्टी से निकाल देंगे। अगर पार्टी से निकालना है तो निकाल दें। किसने रोका है? सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। मैं बोल पड़ा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया नून लीग ने भी अपना लिया है। कौम को मुबारकबाद देती हूँ। फिरदौस आशिक़बान का ट्वीट। कहा आज खुद नून लीग के अंदर से मुतालिबा हो रहा है, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को वतन वापस लाओ। नून लीग के अंदर तब्दीली आ रही है जो वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी मेहनत की जीत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद रवाना। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह के इजलास में शरीक होंगे। इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म आज 20,000 घरों की तामीर के 7 मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। 6 मंसूबे फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन, 1 मंसूबा पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से मुतल्लिक है। हाउसिंग मंसूबों की तामीर से हज़ारों बेघर अफराद को छत मुयस्सर होगी। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। दहली कॉलोनी में 12 मंजिला इमारत की मिसमारी का काम दूसरे रोज भी जारी। CBC की टीम और पुलिस मौजूद। गुज़श्ता रोज ऑपरेशन के दौरान मकीनों की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुल्क
के मुख्तलिफ शहरों में फिर बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर में बारिश, हासिलपुर, जतोई, मियां चन्नू, बुरेवाला, बिहाड़ी, टोबा टेक्सिंग में भी बादल खूब बरसे। सादकाबाद, बखर, पाकपतन, डीआई खान में मूसलाधार बारिश, राजनपुर में सैलाबी सूरत-ए-हाल, एबटाबाद में कुंडला के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 38,200 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। बर्मिंघम में उम्मीदवार बराए डिप्टी लीडर फॉर लेबर पार्टी एंजेला रेनर की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई। एंजेला रेनर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम पर अपनी पॉलिसी वाज़े की और कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत का यकीन भी दिलाया। आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम में उम्मीदवार बराए डिप्टी लीडर फॉर लेबर पार्टी एंजेला रेनर के एजाज में काउंसलर वसीम जफर ने तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर एंजेला रेनर का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से लेबर पार्टी की पॉलिसी वाज़े है, कश्मीरियों की हमायत जारी रखेंगे। We need that support. We need people coming to our country and working. We've always been a country of migrants that have delivered and have contributed to the United Kingdom. उन्होंने मजीद कहा कि लेबर पार्टी ने हमेशा इंसाफ पर मबनी पॉलिसियां बनाई और लिसानी इलाकाई सियासत से बालातर होकर बरतानवी अवाम की खिदमत की। We have a responsibility internationally, and I talk about the children of Kashmir. On International Women's Day, the women of Kashmir, there should be self-determination for Kashmir, and I will always fight for that. I will fight for human rights. Our foreign policy should be one based on human rights and peace and prosperity for everyone, and not on the historic stuff that the British have done. We've got to look at the mistakes we've made and look at how we can make friends and have good relationships internationally. And Kashmir is a very important symbolisation of what we stand for. We stand for human rights, and therefore we have to stand up for the people of Kashmir. साबक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट वाजिद खान, काउंसलर वसीम जफर, नामजद लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर अफजल खान और दीगर का कहना था कि लेबर पार्टी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखती है। हमारी कामयाबी से अवाम को रिलीफ मिलेगा। शुरा का मजीद कहना था कि कम्युनिटी में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जिससे प्यार और मोहब्बत में इजाफा हो। एंजेला रेनर डेप्यूटी लीडरशिप कैंडिडेट है। मैं इसके साथ खड़ा हूँ, उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, तावन कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे साथ कश्मीर के ऊपर इसने बहुत काम किया है, मिलजुल कर इसने मेरी मदद की है। This Tory government where they've decimated public services and destroyed our communities. We will get a Labour Party where we have Angela Rayner in a leadership position, reconnecting and getting us ready for government. हमें उम्मीद है कि अब लेबर पार्टी एक ऐसे लीडर और डिप्टी लीडर को मुंतखब करेगी जो बोरिस जॉनसन को एक टफ टाइम देंगे। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा एंजेला रेनर के साथ घुल मिल गए और इस मौके पर उनके साथ सेल्फियां बनाते रहे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान आतिफ चौधरी ने कहा है कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट फिडमिक में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमाकारी से पंजाब में सनती इनकलाब आएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुल्क में सरमाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। वे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से लंदन में खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त लंदन में पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान आतिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी ले जाने के हवाले से भी काफ़ी काम कर रहे हैं। हालिया दिनों में फिडमैक जो है एक अदारा बना है इंडस्ट्रियल स्टेट का, उसके ज़रिए जो है यहाँ से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी और ये एक वफद भी लेके जा रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि ये वफद पाकिस्तान ले जाने का मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त जैसे हम सबको पता, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है वो हमारी इन्वेस्टमेंट पिछले 30 सालों से कम आ रही थी। जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनका सबसे ज़्यादा फोकस था कि किस तरह यहाँ पे ईज़ ऑफ बिज़नेस क्रिएट की जाए और यहाँ पे ज़्यादा सरमायाकारी की जाए। हमें जो ट्रेड डेफिसिट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो खान साहब, वज़ीर पंजाब बुज़दार साहब और गवर्नर पंजाब, इनका पूरा फोकस है कि किस तरह हम लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। अब ये फिडमैक फैसलाबाद की जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पे एक इतना अच्छा मौका इन्होंने प्रोवाइड किया है कि कंट्रोल रेट के ऊपर आपको ज़मीन मिलेगी,
यहाँ पे जितने भी आपके एनओसीज कोई भी काम करने के लिए कुछ 17 एनओसीज चाहिए, वो आपको 1 विंडो के अंदर वो मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको रिबेट मिल रही है, आपके पास टैक्स और ड्यूटीज़ के ऊपर, आपके इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा छूट मिल रही है, और एक्सपोर्ट करने में आपको 9% एक्स्ट्रा रिबेट भी मिल रही है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, ये जो इस तरह के सरमायाकार, आप चूँकि आपने सिर्फ बरतानिया के अंदर ये किया प्रोग्राम, लेकिन ये पूरी दुनिया में जो दूसरे ममालिक है वहाँ पर भी जाकर इसी तरह फीडबैक करेंगे? बिल्कुल, ये एक ट्रायल केस था कि सबसे पहले हम यूके करके देखें, जिसमें हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बल्कि यहाँ से बर्मिंघम वाले हमें कह रहे थे हमारे पास भी आगे करो, ग्लासगो वाले कह रहे हैं हमारे पास भी आगे करो, लेकिन अभी ज़्यादा चांस है अभी हम अब नेक्स्ट जाएंगे यूरोप में, कोई यूरोप के कुछ मुल्क करके। तो ये रोड शो का स्टार्ट किया है, ये पंजाब गवर्नमेंट फीडबैक और गवर्नर की तरफ से ये कंटिन्यू रोड शो होंगे। एक क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो फीडबैक के जो चेयरमैन हैं आशीष शाह, ये इनका गवर्नमेंट का डेजिग्नेशन है या एक ये प्राइवेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट है? नहीं, ये फीडबैक एक गवर्नमेंट का इदारा है। जितने भी इदारे होते हैं उसमें एक आपका सरकारी मुलाजिम होता है जो नॉर्मली डीजी होता है, किसी भी फीडबैक नहीं, मैं नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है जो प्रो बोनो बेसिस पे होती है, ऑनरी बेसिस पे, जिसमें गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं होता। उसमें जैसे काशिफ चेयरमैन है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उस इदारे के ऊपर, तो ये इसमें जितने भी चीज़ें होंगी वो गवर्नमेंट करेगा, उसकी बैकअप गवर्नमेंट करेगी, ये प्राइवेट नहीं है। इसमें आपकी पूरी सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान लंदन में डकैती की वारदात के दौरान जख्मी हो गए। मुस्तबा अफराद ने डॉक्टर अदनान को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनकी कीमती घड़ी लेकर रफू चक्कर हो गए। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के मुताबिक ये एक डकैती की वारदात थी, जबकि नून लीगी रहनुमाओं ने वाक़े को मशकूक करार दिया है। तफसीलात के लिए देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की ये रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के साथ डकैती की वारदात पार्क लेन के इलाके में पेश आई, जहां चंद मुश्तबा अफराद ने उन्हें रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया और घड़ी छीनकर फरार हो गए। वाकया 8:39 पर पेश आया। वाकये की इत्तला मिलने पर स्कॉटलैंड यार्ड ने तफ्तीश शुरू कर दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड ने डॉक्टर अदनान पर हमले को डकैती करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद ने डकैती की खातिर हमला किया। जाती या सियासी दुश्मनी के पहलू से तफ्तीश नहीं की जा रही। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अदनान जख्मी हैं, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर अदनान पर हमले की तहकीकात के लिए पुलिस अफसर मुकर्रर कर दिया गया, जो तहकीकात में मसरूफ है। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमाओं और शरीफ फैमिली ने डॉक्टर अदनान पर हमले को सोचा समझा मंसूबा करार देते हुए इस पर तशवीश का इजहार किया है। नून लीगी जराए का कहना है डॉक्टर अदनान पर हमले को डकैती का रंग न दिया जाए। हमलावरों ने उनसे किसी किस्म की कोई चीज छीनने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स पंजाब चौधरी मोहम्मद रमजान ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। ग्लासगो में चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स पंजाब चौधरी मोहम्मद रमजान के आज़ाज़ में पीटीआई स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक्किद हुई। पीटीआई स्कॉटलैंड के जनरल सेक्रेटरी अली हैदर और सदर अली अहमद सूफी ने गवर्नर पंजाब और चौधरी रमजान की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने चौधरी मोहम्मद रमजान से पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर खट्टे मीठे सवालात किए, जबकि चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स ने अपने खिताब में कहा आइंदा चंद हफ्तों में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा पहले साल इमरान खान मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की तगोदो में मसरूफ रहे और उन्होंने कामयाब खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान और इस्लाम का केस खूबसूरत अंदाज से दुनिया के सामने पेश किया। ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इनका भी मकसद यही होता है कि आप मैक्सिमम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलें, अपने मुल्क के तबादला ख्याल करें, आपस में तल्लुकात बढ़ाने की बेहतर करने की कोशिश करें। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा मोदी कश्मीर और भारत में खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी कर रहा है। मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। खुशी ये है कि हमारी जो इस साल जो इलेक्शन हुए हमारे पार्टी के, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेंबरशिप है तकरीबन 500 के करीब रही। तो ये माशाल्लाह ग्लासगो की एक पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। मैंने जो उनके अंदर इस दफ़ा चेंज देखा है मुझे बहुत
अच्छा लगा कि वो इमरान खान के विजन के साथ चल रहे हैं, गरीबों की बात करते हैं, गुर्बत की बात करते हैं, गरीबों को ऊपर उठाने की बात करते हैं। बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ चेयरमैन जो है ना यहाँ गिलासगो में तशरीफ़ लाए और उनके साथ पब्लिक ने बहुत सवाल किए, जो सवाल किए उन्होंने उनके साथ जवाब दिए और बहुत अच्छे तरीके से मुतमिन किया। खान साहब ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी नो देयर आर प्रॉब्लम्स और इंशाल्लाह आपने देखा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस वक्त दुनिया के नंबर 1 पे है। कोई इतनी फॉरेन पॉलिसी कभी भी पाकिस्तान में इतनी इफेक्टिव नहीं रही। इंशाल्लाह जो महंगाई का बता रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब पे हमें यकीन है, उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम कर रहे हैं। बड़ी डिटेल से बताया कि किस तरह एक प्रोसेस जो है वो इन प्लेस लेके आ रहे हैं ये लोग, और जाहिर है इसमें टाइम लगेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा PIA की सर्विस को स्कॉटलैंड से बहाल करना, नादरा के शनाख्ती कार्ड्स का ग्लासगो से इजरा और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में PTI वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के ज़रिए तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स पंजाब चौधरी मोहम्मद रमज़ान थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि इंशाअल्लाह जो इमरान खान साहब की क़यादत में जल्द पाकिस्तान में महंगाई के जिन पर भी मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। शाह मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज़ के साथ 92 न्यूज़ ग्लासगो। रजब के बाबरकत महीने में जश्न मौलूद काबा अलैहिस्सलाम के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। दारुल उलूम कादरिया जैलानिया वाल्थम स्टोर में एक महफिल का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर अब्दुल कादिर जैलानी ने की। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। जुमल जहाने हुई रुशनाई शाह मर्दा रज्जब अल मुरज्जब के बाबरकत महीने में जश्न मौलूद काबा के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वाल्थम स्टोव में एक रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम ने शिरकत की। मौलाना इश्तियाक कादरी ने अपने खूबसूरत अल्फाज में मनकबत पेश की। शहरे इल्मे नबी दा बूहा ते सरफो नाव दा बानी फसाहत नाल बलागत बन गई है दरबान अली दी। जाने अली नू ए सारा जमाना तेरा रजब दा अजब है दिन यारो रोशन मक्के दी एक एक गली हो गई जर्रे रब दे तारे वांग चमके हर हर जर्रा जर्दी डली हो गई। पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, हजरत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई और कायनात के तमाम औलिया के तमाम सिलसिले आप अलैहिस्सलाम से जाकर मिलते हैं। यानी काबे में आने वाला ऐसे एक बच्चा ही काबे में नहीं आया, वो आया है जिसने कायनात में वली बनाए। मरियम वलिया है मगर फैजान अली का है, आसिफ बिन बरखिया वली है मगर फैजान अली का है। ये बात यानी जिन्होंने तख्त उठाए हैं, आसिफ बिन बरखिया ने तख्त के बारे में लिखा है, सैयद महमूद अलूसी बगदादी नक्शबंदी मुजद्दिदी ने, वो कहते हैं कि माँ गाबा अम मजलिस से ही अपनी मजलिस से गायब नहीं हुए, आता बेअरशाह ए दामन व ईजादन, वहाँ बैठे बैठे शहर सबा में तो जाके बिल्किस के तख्त को मिटा भी दिया और यहाँ दोबारा बना भी लिया। उन्होंने मजीद कहा, हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इल्म व शुजाअत के पैकर थे। आपकी इल्म व फरासत के मुतालिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। मौलाए कायनात की हस्ती एक ऐसी हस्ती है कि जिनकी विलादत बेमिसाल है, जिनकी सीरत बेमिसाल है, जिनकी शुजाअत बेमिसाल है और जिनका जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वफ़ाओं के नजराने हैं वो बेमिसाल है। मंजर फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नज़ारा अली का है। यकीनन मौला मुर्तज़ा की तालीमात से नौजवानों को अपनी जवानी में नूर लाना चाहिए, अहले ईमान को
आपकी तालीमात को पढ़कर, सुनकर, समझकर आखिरत को रोशन करने का खूबसूरत सबक हासिल करना चाहिए। मौला अली शेर खुदा वो हस्ती हैं, शख्सियत हैं कि आपकी सीरत इतनी प्यारी कि उस पर अमल करके हम अपने दीन को भी, दुनिया को भी, कब्र को भी, आखिरत को भी संवार सकते हैं, बना सकते हैं। अल्लाह करीम हमें आपके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। We are celebrating the greatest Imam al-Mashariq wal-Magharib, Sayyidina Ali Karamallah Wajhul Kareem. We're celebrating his wiladat, we're celebrating his birthday under the leadership of Qibla Alam Hazur Mufakkir Islam, Dr. P. Sayyid Abdul Qadir Shah Sahib Jilani. And as always, every year we'll be celebrating, and we have scholars coming from all around the country celebrating with us. महफिल से मौलाना नियाज अहमद सिद्दीकी, मौलाना मोहम्मद फारूक चिश्ती, मजहर हुसैन शाह गिलानी और दीगर ने भी खताब किया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी मौला कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के सिलसिले में जश्न का एहतमाम किया गया, जिसमें बार्सिलोना समेत इर्द गिर्द के इलाकों से मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। मेरे उत्ते पकाने कमाया लिखे अनहुद मैं तू मौला लिखवाया स्पेन के शहर बार्सिलोना की इमाम बारगाह अल-काइम सेंटर और इमाम बारगाह इमामिया फातिमा फाउंडेशन में मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत बासआदत के सिलसिले में जश्न का एहतमाम किया गया, जिसमें बार्सिलोना के अलावा इर्द गिर्द के इलाकों से भी मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ज़ाकिरीन अहले बैत ने मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शान में कसीदे पढ़े और महफिल में मौजूद हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तख्त की करना साडा ताज तेरी ना लेने ए कमली वाले महबूबा तेरी याद दिले दा चैन। सलाम बीबी तुझे तेरे किसे को सलाम, सलाम बीबी मुकर्रीन ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की सीरत व किरदार, जुर्रत व बहादुरी पर सैर हासिल गुफ्तगू की। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए उनको इस कायनात में भेजा है वो हम सब को मकसद समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुकर्रीन का कहना था कि आज भी कामयाब जिंदगी के लिए शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की जिंदगी का मुताला करना चाहिए। आपके सुनहरी असूल अपनाकर दीन और दुनिया की भलाई और कामयाबी हासिल की जा सकती है। तकरीब के आखिर में जश्न वलादत का केक भी काटा गया। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब में तेल निकालने वाली कंपनी अरामको ने 1 अप्रैल से खाम तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी तेल की कीमतों में $4 से $8 फी बैरल कमी भी करेगी, जिसका फायदा यूरोप और अमेरिका को होगा। उमर अली की रिपोर्ट देखते हैं। सऊदी अरामको ने 1 अप्रैल से खाम तेल की योमिया पैदावार बढ़ाने का ऐलान किया है। सऊदी अरामको के मुताबिक कंपनी आइंदा माह 1 अप्रैल से अपने तेल की पैदावार बढ़ाकर रोजाना 1 करोड़ 23 लाख बैरल कर देगी। पैदावार में रोजाना इजाफे की मिकदार 3 लाख बैरल होगी। अरामको की जानिब से सऊदी स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए नोटिस के मुताबिक कंपनी ने अपने सार्फिन के साथ इत्तेफाक किया है कि 1 अप्रैल से तेल की पैदावार 12.3 मिलियन बैरल रोजाना के हिसाब से होगी। बयान के मुताबिक पैदावार में इजाफे के मुस्बत और तवील मुद्दती माली इसरात होंगे। खलीजी मार्केट्स में मंगल को तेजी का रुझान रहा। इससे कबल कंपनी की दरख्वास्त पर अरामको शेयर्स में ट्रेडिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे से मुअत्तल की गई थी। तेल की कीमतों में 30 साल में एक दिन की सबसे बड़ी कमी के बाद मंगल के रोज इजाफा हुआ।
ग्राहकों को भेजे गए नोटिस के मुताबिक सऊदी अरामको तेल की कीमतों में 4 से 8 डॉलर फी बैरल कमी करेगा, जिससे शुमाली मगरबी यूरोप और अमेरिका को सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बदलते हालात से रहिए बाखबर और विजिट कीजिए हमारी मुस्नद वेबसाइट 92newshd.tv और देखते रहिए 92 न्यूज।